अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया में हम आए रोज़ नई नई दरियाफ्तें करते आ रहे हैं और इस तरह दुनिया जिद्दत और तरक्की की तरफ जा रही है। लेकिन जब बात खला की आती है तो खला पे इतनी ज़्यादा तहकीक हो चुकी है कि दुनिया के साथ साथ हम खला को भी अच्छी तरह समझने लगे हैं। खला के मुतल्लिक 20वीं सदी में सबसे ज़्यादा और अजीबोगरीब दरियाफ्तें हुई हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको खला में की गई ऐसी ही चंद दरियाफ्तों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद तहकीककार तो दंग रह ही गए हैं, मगर ये दरियाफ्तें आपको भी दंग करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देगी। डायमंड प्लैनेट। अगर आप भी दुनिया की खबरों पे नज़र रखते हैं तो आपको भी इस सियारे के मुतालिक ज़रूर मालूम होगा, क्योंकि इस सियारे की दरियाफ्त तहकीककारों के लिए इस कदर चौंका देने वाली थी कि ये खबर आग की तरह फैलने लगी। दोस्तों, इस सियारे की दरियाफ्त साल 2012 में की गई और बाद में सियारे का नाम 55 कैंकरी ई रखा गया। इस सियारे का तकरीबन एक हिस्सा हीरे से ढका हुआ है। हीरे के अलावा इस सियारे में ग्रेफाइट जैसी और भी चीज़ें मिल जाएंगी। शुरुआत में तहकीककारों को लगा कि ये एक रॉकी सियारा है जो पत्थरों से भरा हुआ है, लेकिन मज़ीद तहकीक के बाद पता चला कि यह सियारा मुकम्मल हीरों से भरा हुआ है। यहाँ तक कि काफ़ी चट्टानें भी हीरों से भरी हुई हैं। दुनिया से इस सियारे तक पहुँचने में तकरीबन 8 लाख साल लग जाएंगे, लिहाजा अभी इस सियारे तक पहुँचना हम इंसानों के बस की बात नहीं। टार्डिग्रेड्स। साल 1772 में एक तहकीककार ने एक खूर्दबीनी जानदार की दरियाफ्त की जिसको सिर्फ खूर्दबीन यानी माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। दोस्तों, ये कोई आम जानदार नहीं है बल्कि ऐसा जानदार है जो कभी मरता ही नहीं। तहकीककारों ने इसे पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी से लेकर समुद्र की तह तक में रखा, मगर इस जानदार को कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि खून को जमा देने वाली शदीद तरीन सर्दी और जिस्म को जला देने वाले गर्म तरीन सहरा में भी रखा गया, लेकिन इस पर कुछ असर नहीं हुआ। यहाँ तक कि खाना पीना ना देकर इस जानदार को मारने की भी कोशिश की गई, मगर बाद में मालूम हुआ कि बगैर खाए पिए ये जानदार 30 साल तक जिंदा रह सकता है। इसी वजह से साल 2007 में तहकीककारों ने इसे खला में भी भेजने का फैसला किया और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये जानदार बगैर किसी सहूलत के वहाँ पर भी रहने में कामयाब है। वरना अगर हम इंसान बगैर किसी स्पेस सूट के खला में चले जाएं तो हमारी मौत वाक़या होने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तहकीककारों का मानना है कि जब तक सूरज रहेगा तब तक ये जानदार रहेंगे। अगर शदीद तबाही भी आ जाए तब भी इनको कोई मार नहीं सकता। समथिंग दैट शाइन्स लाइक अ डायमंड। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले तहकीककारों ने गामा रे बर्स्ट को देखा। ये इनके अंदाजे से 10 गुना ज़्यादा चमकदार था। हालांकि तहकीककार भी कहीं ना कहीं इस बात से मुत्तफिक हैं कि पहले भी इन्होंने मैग्नेटेयर सितारों का जन्म होते देखा है। दोस्तों, मैग्नेटेयर सितारे एक तरह न्यूट्रॉन सितारों की तरह होते हैं और इनकी मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है और इनका जन्म तब होता है जब एक न्यूट्रॉन सितारे की मौत होने वाली होती है। दोस्तों, तहकीककार पहली बार इस वाक़े को देख पाए हैं जिसमें मैग्नेटेयर सितारे जैसे अजीब सितारे का जन्म हो रहा है और इसके जन्म के दौरान जब अचानक से गामा रे किरणें इतनी तेज़ से निकलती हैं तो ये इतनी तेज़ होती हैं कि इंसानी आँख को 1 सेकंड में अंधा कर सकती हैं। जुपिटर्स ह्यूज रेड स्पॉट। दोस्तों, जब कभी हम मुश्तरी सियारे की फ़ोटो देखते हैं तो इसमें एक बड़ा सुर्ख धब्बा देखने को मिलता है। आपको बता दें कि ये कोई धब्बा नहीं है बल्कि ये एक तूफान है जो 350 साल से मुश्तरी सियारे की ज़मीन पर तबाही मचा रहा है। साइंस ने इसकी दरियाफ्त 1879 में की, लेकिन इसके मुतल्लिक पहले ही 1664 की काफ़ी इल्मी किताबों में लिखा जा चुका है, जो तहकीककारों के लिए एक राज की तरह है जिसके बारे में तहकीककार कुछ भी समझ नहीं पा रहे। यूनिक सिग्नल। दोस्तों, 5 अगस्त 1977 को जेरी नाम के एक तहकीककार रेडियो टेलीस्कोप पे नज़र रख रहे थे। हम आपको बता दें कि ये सर्च ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्राइल नाम के एक इदारे में काम करते थे
جو ایلینز کو تلاش کرنے کا کام کرتا تھا۔ ایک دن وہ کام کر رہے تھے کہ انہوں نے تیزی سے آئے ایک سگنل کو سنا اور اس سگنل کو ریکارڈ کیا تو سمجھ آیا کہ اس سگنل میں واو نام کا لفظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ 446 سیکنڈ کے اس سگنل کو ریکارڈ کر کے بار بار اس لفظ کو سن کر سمجھنے کی کوشش کی جا رہی تھی، یہاں تک کہ جب اس سگنل کی ریکارڈنگ میڈیا اور عوام تک پہنچائی گئی تو لوگ یہ خیال کرنے لگے کہ یہ ایلینز کی جانب سے بھیجا گیا ایک سگنل ہے۔ مزید تحقیق کے بعد تحقیق کاروں نے بتایا کہ یہ کسی ایلین کی جانب سے بھیجا گیا کوئی سگنل نہیں ہے، بلکہ زمین کے گرد گھومنے والی سیٹلائٹس کی جانب سے بھیجا گیا ایک سگنل ہے۔ اب تک کئی دفعہ اس سگنل کو سنا گیا ہے، لیکن اس کی تحقیق نہ ہو سکی کہ آخر یہ کس چیز کا سگنل ہے۔ دا گریٹ اٹریکٹر دوستو، تحقیق کاروں کی جانب سے اب تک دریافت کی گئی جگہوں میں سے سب سے زیادہ چونکا دینے والی چیز دیکھیں۔ سال 1970 میں دنیا کے سامنے رکھی گئی اس جگہ کے بارے میں جب تحقیق کاروں کو معلوم ہوا تو وہ واقعی میں حیران تھے، کیونکہ تحقیق کاروں کو پتہ چلا کہ ہماری ملکی وے کا آدھا حصہ کچھ زیادہ ہی گرم ہے اور یہ ملکی وے 600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کہیں جا رہا ہے۔ اگر اس بات کا ہم سادہ مطلب نکالیں تو کوئی ایسی چیز ہے جو زمین کے اس حصے کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے جس سے بچنے کا طریقہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا، یعنی زمین سے دور کوئی ایسی چیز ہے جس کی طرف یہ حصہ کھینچا جا رہا ہے، اور یہ چیز کیا ہے اور کس چیز سے بنی ہے اس کے متعلق تحقیق کار کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو دوستو، آپ کا خلا میں ہونے والی ان عجیب و غریب دریافتوں کے متعلق کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹس میں بتائیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہو سکیں۔